चलिए आज की डिबेट जो यहां पर लिखा है, शिक्षा में सुधार के लिए क्या शिक्षक एक्स्ट्रा टाइम नहीं दे सकते? बिल्कुल दे सकते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री जो कह रहे हैं या फिर के पाठक जो कह रहे हैं, किसकी सुनी जाए? मुख्यमंत्री बड़े, उनका निर्देश बड़ा, उनका आदेश बड़ा, या फिर के पाठक जिस नियम की बात कर रहे हैं उसे हम सुधार के तौर पर देखें? अब शिक्षा में सुधार मोटो एक ही है, मसला यह है कि कैसे बिहार में जो शिक्षा की गुणवत्ता है उसे हम बढ़ा दें। कैसे होगा? वैसे होगा कि शिक्षक जो है वो पढ़ाना शुरू करें, पढ़ा भी रहे हैं, टाइम पर पहुंचना शुरू करें, वो भी हो रहा है, लेकिन उसमें जो है 19-20 ये लगा हुआ। अब ऐसे में जब के पाठक के आदेश की बात हुई या फिर शिक्षकों की परेशानियों की जब चर्चा होने लगी कि भाई इतनी देर तक क्यों, जो महिला शिक्षिका हैं उन्हें आने जाने में दिक्कत होती है, तो कई ऐसी रिपोर्ट्स आई। अब एक दबाव बनने लगा, तो उस दबाव में आकर सीएम ने सदन में कहा कि भाई 10 से जो 4 बजे की जो टाइमिंग है वही रहने दीजिए, और 15 मिनट पहले और 15 मिनट बाद टीचर्स आएंगे और जाएंगे। लेकिन के पाठक अभी भी उसी अपने नियम पर टिके हुए हैं, 9 से 5 वाले पर। तो ऐसे में अब सीएम वर्सेस के पाठक यहां नजर आता है। लेकिन है क्या कि क्या शिक्षकों को इतनी परेशानी हो रही है? क्या एक्स्ट्रा टाइम नहीं दे सकते? शिक्षा में सुधार का सवाल है, बिहार को बनाना है, बढ़ाना है, तो आधे घंटे 1 घंटे के लिए क्या दिक्कत हो सकती है? लेकिन ये हम नहीं कह रहे, ये सरकार की तरफ से हो रहा है, ये के पाठक के आदेश का लब्बो-लुआब है। इसे समझने के लिए एक छोटी सी रिपोर्ट देखते हैं, और ताजा रिपोर्ट में क्या है, क्या नए बयान है, उसके बाद हम चर्चा शुरू करते हैं। सबसे ईमानदार है उसके खिलाफ कार्रवाई करते हैं ऐसे अधिकारी। ये सिर्फ एक दिन पहले यानी बुधवार का बयान है। विपक्ष के तमाम आरोपों और हमलों के बावजूद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शिक्षा विभाग के एसीएस के पाठक के साथ खड़े दिखे। मुख्यमंत्री ने सदन में जो बात के पाठक के लिए कही, वो शायद ही किसी अधिकारी के लिए किसी मुख्यमंत्री ने कभी इस तरह से कही होगी। कार्रवाई करते हैं ऐसे अधिकारी जो किसी का धंधा इधर उधर नहीं सुनता है और उसी के खिलाफ एक्शन लेते हैं, बहुत गलत बात है। बावजूद इसके के पाठक अपनी जिद पर अड़े हुए हैं। स्कूल की टाइमिंग को लेकर सीएम और शिक्षा मंत्री के आदेश के बाद भी के पाठक पीछे हटने को तैयार नहीं। के पाठक ने एक बार फिर सभी डीईओ और डीपीओ के साथ किए वीसी में कहा कि हर हाल में स्कूल सुबह 9 से 5 ही चलेगा। सुबह 8:30 बजे निरीक्षी पदाधिकारी स्कूल पहुंच जाएं और 9 बजे तक स्कूल नहीं पहुंचने पर शिक्षकों पर तुरंत एक्शन लें। उनको अनुपस्थित मानते हुए वेतन कटौती की कार्रवाई करें। बुधवार की तरह गुरुवार को भी विधानसभा के अंदर और बाहर विपक्ष ने हंगामा किया। विपक्षी विधायकों ने आरोप लगाया कि के पाठक सीएम का आदेश पलट रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री ने सदन में कल घोषणा किया था, परसों भी घोषणा किया था, उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाया है। विधानसभा में के पाठक पर कार्रवाई को लेकर विपक्ष के हंगामे का जवाब देते हुए शिक्षा मंत्री विजय चौधरी ने फिर एक बार साफ किया कि स्कूल की टाइमिंग 10 से 4 ही रहेगी। सरकार उसको जरूर देखेगी और मुख्यमंत्री की जो इस सदन में घोषणा है, सरकार उसका अनुपालन सुनिश्चित करेगी। जबकि बीजेपी विधायक नीरज बबलू ने कहा कि सीएम ने जो कहा है वही आदेश है, जो अधिकारी नहीं मानेंगे उन पर कार्रवाई होगी। माननीय मुख्यमंत्री जी कल सदन में स्पष्ट निर्देश दे चुके हैं कि 10 से 4 ही स्कूल चलेगा, तो जो अधिकारी इसको अक्षर से पालन नहीं करेगा उन पे कार्रवाई होगी। सवाल है कि सरकार जब के पाठक के साथ खड़ी है, खुद नीतीश कुमार के पाठक की तारीफ करते हैं, फिर के पाठक क्यों अपनी जिद पर अड़े हुए हैं? न्यूज़ 18 के लिए पटना से रजनीश के साथ शैलेंद्र और अमित की रिपोर्ट। चलिए चर्चा शुरू करते हैं। कुंतल कृष्णा प्रवक्ता बीजेपी से हमारे साथ हैं, जो आज अहमद है प्रवक्ता आरजेडी से डॉक्टर संजय कुमार राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ मौजूद होंगे, आनंद मिश्रा जी शिक्षक नेता हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले जरा आनंद मिश्रा जी से जरा जानते हैं, शिक्षक नेता हैं। आनंद मिश्रा जी, जो आज का सवाल है कि भाई ये तो हौच पौच जैसी स्थिति है, आप लोग जो चाह रहे हैं, आप लोगों ने धन्यवाद भी दे दिया, मुख्यमंत्री ने सदन में कह भी दिया, अब के पाठक कह रहे हैं कि नहीं, अब जो हमने जो कहा था वही होना चाहिए। हमें जरा एक चीज बताइए कि कुछ वक्त दिया जा सकता है या नहीं, आज का सवाल
सवाल यही है। उसके बाद हम इस चर्चा को उस लाइन पर ले जाएंगे जहां के पाठक हैं और नीतीश कुमार आमने सामने हैं। विवेक जी, पहले तो धन्यवाद आपको कि आपने इस डिबेट में मुझे बुलाया। अब ऐसी बात है कि माननीय के पाठक साहब ने कुछ एक्स्ट्रा समय मांग किया है जो माननीय मुख्यमंत्री जी से अलग है। तो बिहार के शिक्षक तो पहले से ही देते आ रहे हैं ना, जब से ये के पाठक साहब आए हैं ये तो पहले से लागू हो गया था और इसको कंटिन्यू कर रहे थे। बिहार के शिक्षक इससे पीछे नहीं हटे हैं। 9 से 5 बिहार के शिक्षक ड्यूटी दे रहे थे, उसके साथ साथ उसके VC कार्य में भी शिक्षक आज भी ड्यूटी कर रहे हैं। 5:30 से 6:30 VC हो रहा है। जितने भी प्रभारी शिक्षिकाएं हैं या शिक्षक हैं, प्रधानाध्यापक, वो 6:30 बजे तक विद्यालय में अपने नोट सेंटर पर जाके काम कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति नहीं है। शिक्षक शिक्षा के हित के लिए अपने 2-4 घंटे देने के लिए हमेशा तैयार रहे हैं। शिक्षकों के हित की जब बात आती है तो यहां पे जोरदार राजनीति हो जाती है। पक्ष और विपक्ष मिल करके बिहार के शिक्षकों के साथ जो अन्याय कर रहे हैं वो कोई सुनने वाला नहीं नजर आता है। तो ठीक है, हमें जरा ये बताइए, 10 से 4 वाला या फिर 9 से 5 वाला, कौन सी टाइमिंग जो है शिक्षकों को पसंद है? किसके साथ जाना चाह रहे हैं? क्या नीतीश कुमार जो कह रहे हैं उनके साथ आप हैं या के पाठक जो कह रहे हैं? और इसमें क्या जो एक आरोप और लगता है कि के पाठक जो है तानाशाह भरा रवैया अपना रहे हैं, तो क्या ये सही है? ये बात सही है? क्योंकि हमें ये लगता है कि जो अभिभावक हैं या भी जो अभी नए जमाने के टीचर्स हैं वो बेहद खुश हैं कि भाई ये कड़ाई होनी चाहिए थी और जिस तरीके से के पाठक चला रहे हैं बेहतर है। बिहार के जितने भी शिक्षक हैं, बिहार के शिक्षा में अच्छे सुधार के लिए तो हमेशा प्रयासरत हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने पुराने जमाने की बात कही कि उनके समय में 10 से 4 विद्यालय चलता था। अब राइट टू एजुकेशन को देखते हुए 9 से 4 बनाया गया था। ये 2009 से चल रहा है और ये सिस्टम को जब हम लागू कर रहे हैं अपने यहाँ तो हम उससे इनकार तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन कुछ मानवीय पहलुओं को भी ध्यान देना पड़ेगा। अगर 9 बजे शिक्षक उपस्थित नहीं हो रहे हैं, 2-4 मिनट आगे पीछे हो जा रहे हैं, तो उनका वेतन काट लिया जाएगा और कोषागार में डाल दिया जाएगा। ये कहीं से उचित नहीं है। उनका मानवीय अधिकार भी है। जो शिक्षक आपके लिए एक्स्ट्रा समय देकर काम कर रहे हैं, अगर 2 घंटे ज्यादा काम कोई शिक्षक कर देते हैं तो क्या उसके बदले एक्स्ट्रा पेमेंट मिलता है? क्या नहीं मिलता है। जो प्रधानाध्यापक या प्रभारी शिक्षक कार्य करते हैं, आप ही के समय में 5 बजे तक विद्यालय चल रहा है, 5:30 से 6:30 VC का कार्य नोट सेंटरों पर जाके शिक्षा प्रधानाध्यापक लोग कर रहे हैं, तो उनको अलग से कोई पेमेंट नहीं दिया जाता है। तो जो काम कर रहे हैं उनको पारितोषिक मिलना चाहिए, उनको शाबाशी मिलना चाहिए, न कि उनको प्रताड़ित करने का काम किया जाना चाहिए। मानवीय पहलू पे श्री के पाठक साहब ने बहुत ही अच्छा काम किया है, लेकिन शिक्षकों के प्रति भी उनको एक सही दिशा में बात करने की जरूरत है। डॉक्टर संजय कुमार, बात के पाठक तक नहीं है, आप जितना समझ पा रहे होंगे, और हमारे साथ जो शिक्षक नेता हैं उन्होंने जो जहां से शुरू किया कि पक्ष हो या फिर विपक्ष, और इन दोनों धुरी में ये लोग पिसकर रह गए हैं और कई मुद्दे हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ के पाठक या फिर उनका आदेश या फिर जो टाइमिंग है वही एक मुद्दा है। कई ऐसे मुद्दे हैं जिन्हें देखते हुए इन्हें ऐसा लगता है कि भाई कौन है जो हमारे हित की बात कर रहा है। ठीक है, तो जब बात हो रही है तो ये बात बहुत दूर तक जा रही है और ज्यादा दूर तक अगर चली जाएगी तो फिर परेशानी हो जाएगी। तो इसे समेट लिया जाए, सल्टा लिया जाए। क्या इसके बीच में कहना चाहेंगे? क्या रिएक्शन आपका होगा? नहीं, देखिए, बेहतर बिहार के लिए तो बेहतर शिक्षा की जरूरत तो है और बेहतर शिक्षक की जरूरत है। और शिक्षकों से हम उम्मीद करते हैं कि जो बिहार के शिक्षक होंगे, जो ईमानदार शिक्षक होंगे, टाइमिंग को लेकर के उनके मन में कोई सवाल नहीं होगा। लेकिन तय तो करनी होगी कि मुख्यमंत्री जी जो टाइमिंग तय कर रहे हैं, जो शिक्षा मंत्री टाइमिंग तय कर रहे हैं, चीज़ें वो एग्जीक्यूट होगी या जो एसीएस हैं वो जो टाइमिंग दे रहे हैं वो एग्जीक्यूट होगी। पहले तो ये तय कर लें, चूंकि जो लेजिस्लेचर हैं, मुख्यमंत्री जी हैं, जो तय करेंगे। भाई पॉलिसी कौन बनाएंगे? पॉलिसी तो वही बनाएंगे, चाहे शिक्षा मंत्री बनाएं चाहे मुख्यमंत्री जी बनाएं, एग्जीक्यूट जो लोग करें। तो पहले ये तय कर लें कि भाई कौन सी टाइमिंग होगी। ठीक है, कल विजय चौधरी जी ने बड़ी स्पष्टता में कहा कि भाई स्वाभाविक है, और ऐसा नहीं भी वो कहते तो शिक्षक 15 मिनट पहले आते हैं स्कूल में, 15 मिनट बाद स्कूल से जाते हैं। तो एक पार्ट तो यह है कि पहले जो आपस में इन लोगों का जो कॉन्फ्लिक्ट है इसको दूर कर लिया जाए। विभाग इनका है, वो विभाग में चाहे एसीएस के पाठक जी हों या विभाग में शिक्षा मंत्री जी हों या राज्य के मुखिया मुख्यमंत्री जी हों, पहले आप लोग तय कर लीजिए कि टाइमिंग क्या होगी। अब वो जो भी आप टाइमिंग तय करेंगे उसमें शिक्षकों को एग्जीक्यूट करने में कोई दिक्कत नहीं, वो एग्जीक्यूट करेंगे। दूसरी बात, जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बनी है, नई शिक्षा नीति, उसमें 29 घंटे की बात की गई है, 29 आवर्स वीक में।
तो आप जोड़ लीजिए कि क्या वो शिक्षक वो दे रहे हैं कि नहीं उस आवर में। और अब क्या चाहते हैं, स्मार्ट स्टडी चाहते हैं, स्मार्ट टीचिंग चाहते हैं, या क्वांटिटी चाहते हैं कि बस वो परिसर में शिक्षक रहें, स्मार्ट टीचिंग हो या स्मार्ट टीचिंग नहीं हो, कि बस इतने बजे प्रीमिसेज में आप आ जाइए और इतने बजे प्रीमिसेज को छोड़िए। इसके बाद भी कल सदन में अपर हाउस में एक रिपोर्ट पास हुआ जिसमें पक्ष और विपक्ष दोनों लोगों ने सहमति ये दर्ज की। वो था मिशन दक्ष को लेकर के और विशेष कक्षाओं को लेकर के, कि मिशन दक्ष की जो कक्षाएं हैं 4 बजे के बाद जो कमजोर बच्चे होंगे उनको स्कूल परिसर में अलग से पढ़ाया जाएगा। 9th और 11th के जो बच्चे होंगे उनके लिए विशेष कक्षाएं चलेगी, वो भी स्कूल आवर के बाद होगा, 4 बजे के बाद होगा। तो कमजोर बच्चों के लिए शिक्षक खड़े हैं, विशेष शिक्षा के लिए टीचर खड़े हैं। तो आप तय कर दीजिए ना, पहले तो टीचर ही कंफ्यूज रहे कि किनके आदेश को माने। वो देहात में डॉक्टर संजय देहात में कहते हैं ना कि बांध के पढ़ाइए, ठीक है, तो बचवन सबके लिए कहा जाता था कि बचवन सबको बांधिए। अब टीचरें सबको बांधने की बात हो रही है। तो हमारे साथ कुंतल कृष्णा, जरा उनसे पूछ लेते हैं। कुंतल कृष्ण जी, ये जो एक शब्द जो इन्होंने कहा वो बड़ा ही दिमाग में कौंध रहा है, ये क्वालिटी एजुकेशन की बात है। आप सिर्फ टाइमिंग को लेकर बांध कर रखना चाहते हैं, या फिर जो एक पढ़ाने का जो एक तरीका जो बदल चुका है उस तरफ आप जाना चाहते हैं, कम घंटे हो लेकिन समझदारी के साथ बच्चों को समझाया जा सके? तो हमें जरा बताइए, सरकार किस रास्ते पर है? अभी तो आमने सामने हैं ये लोग, ठीक है, ये कह रहे हैं कि टाइमिंग ये होनी चाहिए, वो मानने को तैयार नहीं है। तो हमें जरा पहले ये क्लियर कीजिए, किसकी सुनेंगे ये टीचर? विवेक जी, एक सबसे अच्छी बात जो आपकी इस डिबेट में आज निकल के आई कि एक चीज पे सभी लोग सहमत हैं, वो चीज ये है कि बिहार में शिक्षा की गुणवत्ता के लिए कुछ भी करना पड़े, सरकार और शिक्षक दोनों करेंगे। अभी हमारे मित्र इस बात को कह रहे थे, और सरकार जो बात कह रही है, भाई हमारी प्राथमिकता है बिहार में शिक्षा की गुणवत्ता, हम बिहार की शिक्षा को विश्व स्तरीय स्तर पे ले जाना चाहते हैं, परंतु उसके साथ साथ कुछ मानवीय पहलू पे भी सरकार को ध्यान देना होता है, इस बात से भी इनकार नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो बात कही कि 9:45 से लेकर के 4:15, वो उन्होंने एक, और मुख्यमंत्री ने जब सदन में कोई बात कह दी है तो वो तो तय है, परंतु ये सामान्य दिनों की बात है। शिक्षक, अब जैसे मिशन दक्ष की बात हुई है या ट्यूटोरियल्स की बात हुई है, 11वीं 12वीं के एक्स्ट्रा क्लासेस की बात हुई है, पाठक जी तो वहां वेतन कटवा रहे हैं, तो पाठक जी पर एक्शन होना चाहिए। विवेक जी, सरकार में और खास करके डेमोक्रेसी में जब माननीय मुख्यमंत्री कोई बात कह देते हैं तो उसके बाद कोई नहीं होता है। ये नाम कुछ भी हो सकता है। तो ये जो हो रहा है, सरकार की कही हुई बात, ये हो क्या रहा है? विवेक जी, सरकार की सिर्फ एक मंशा है कि बिहार में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हो, पर साथ ही साथ माननीय मुख्यमंत्री जब सदन में खड़े होकर के इस बात को कह रहे हैं, तो आप के पाठक पर आप बार-बार मानवीय पहलू को भी देख रहे हैं। ठीक है, मुख्यमंत्री ने कह दिया ना, फिर ये क्या कह रहे हैं? पाठक जी क्या कह रहे हैं? भाई विवेक, बिहार में जो सरकार है, सरकार के मुखिया है माननीय मुख्यमंत्री। माननीय मुख्यमंत्री की बात सरकार की बात है, और सरकार की बात सबको माननी पड़ेगी, ये बिल्कुल स्पष्ट है, इसमें कहीं कोई बात नहीं। ये टीचरों को संतुलित करने के लिए, शिक्षा व्यवस्था में सुधार करने के लिए भी तो एक मुखिया बनाए गए ना के पाठक। अब इन मुखिया जी का क्या होगा? वो मुखिया जी का वो अपना काम कर रहे हैं, वो अपना काम कर रहे हैं, शिक्षा में सुधार सामने दिख रहा है और शिक्षक पूरा सहयोग कर रहे हैं। ऐसा होता है, शिक्षक पूरा सहयोग कर रहे हैं, पर जहां तक बात आती है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने सदन में जब कह दिया कि 9:45 से 4:15, तो सामान्य दिनों में सामान्य रूप से शिक्षण के घंटे यही हैं। अगर शिक्षक अब कुछ विशेष, जैसे अभी हम लोगों ने बात किया कि भाई मिशन दक्ष है या ट्यूटोरियल क्लासेस हैं, जो कमजोर बच्चे हैं उनके लिए क्लासेस हैं, शिक्षक तैयार हैं। ये तो नहीं, ठीक है, नहीं, ये कुंतल कृष्णा जी, ये तो फॉर्मेट है। डॉक्टर संजय को भी जरा लाइए भाई। डॉक्टर संजय, हमें जरा बताइए, उस टाइप का नहीं लग रहा है क्या कि क्लास के जो टीचर, उन्होंने कहा कि भाई हम अभी आ रहे हैं और बच्चों को जरा कहिएगा शांत रहने के लिए, मॉनिटर को कह दिया। मॉनिटर जी ने क्या किया कि सबको बोला कि जाओ खेलो, कोई दिक्कत नहीं है। आपको ऐसा नहीं लग रहा? नहीं, बिल्कुल लग रहा है। क्योंकि देखिए, शिक्षक केवल मस्तिष्क से ही शिक्षक नहीं होता है, शिक्षक दिल से, मन से भी शिक्षक होता है। और आप भी विद्यार्थी रहे होंगे
तो कुछ शिक्षक ऐसे भी रहे होंगे जो हो सकता है कि कक्षा में 5 मिनट देर से आते होंगे, लेकिन वो 20 मिनट अधिक पढ़ा देते होंगे। बिल्कुल। तो शिक्षक पर आप एक वर्कर की तरह ट्रीट कीजिएगा। राष्ट्र निर्माता है जो निर्माण का काम कर रहा है, तो हम नहीं समझते हैं कि इस तरह से डिक्टेट करके उस शिक्षक से उसकी अंदर की चीजों को बच्चों से कनेक्ट। ठीक है, स्क्रीन पर रहिए डॉक्टर संजय, स्क्रीन पर रहिए जरा। हाँ, कुंतल कृष्णा जी ने उंगली उठाई है, कहां आपत्ति है डॉक्टर संजय की बात पर? विवेक जी संजय जी की बात पे हमें आपत्ति नहीं है। आपने जो बात कही उसको मैं बड़े स्पष्ट शब्दों में कह देता हूं। मेरी बात के बाद डॉक्टर संजय को और बाकी लोगों को भी बहुत सी चीजों की स्पष्टता हो जाएगी। हमारा मंशा, हमारा मोटिव एक है कि क्लास ठीक रहे। मॉनिटर अगर अपने कार्यकलाप से कुछ गलती कर रहा है तो हम मॉनिटर को बता देंगे कि आपकी जिम्मेदारी है क्लास को ठीक रखना। मॉनिटर ना माने ये जो काम कर रहे हैं आप मॉनिटर को मानना पड़ेगा। मॉनिटर को मानना पड़ेगा। आपका मॉनिटर कहां मानना पड़ेगा। आपने नाम नहीं लिया, लेकिन हमारे शब्द मॉनिटर को पकड़ लिया। बिहार में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार हुआ है। हाँ। इसमें कोई शक नहीं है। नहीं, मॉनिटर के बारे में बताइए ना। जो तरीका है, हाँ। जो विवेक जी उसी पे मैं आ रहा हूं, जो तरीका है, अगर वो तरीका ऐसा है जिसमें कि माननीय मुख्यमंत्री जी को कुछ कहना पड़ा है तो वही मानना पड़ेगा। विभाग के ऊपर ये बाध्यता है, विभाग के ऊपर यह बाध्यता है। माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय शिक्षा मंत्री जी ने स्पष्ट कर दिया है और विभाग के ऊपर यह बाध्यता है। इसमें कोई शंका नहीं है। वाले लोग क्या चाहते हैं? के पाठक रहे या फिर के हमारे, हम तो सिर्फ कोई व्यक्ति हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है। हाँ। हमारे लिए महत्वपूर्ण है शिक्षा में सुधार। हाँ। और शिक्षा में सुधार दिख रहा है। और उससे भी महत्वपूर्ण बात है सुधार चाह रहे हैं, के पाठक में सुधार चाह रहे हैं। विवेक जी बिहार के शिक्षक इस बात के लिए तैयार हैं कि हम शिक्षा में सुधार के लिए कुछ भी करें। एजाज अहमद प्रवक्ता आरजेडी से, एजाज अहमद साहब। परंतु विवेक जी मानवीय पक्ष को भी देखना है। नहीं, सब पक्ष माननीय मुख्यमंत्री ने जो बात कही, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो बात कही वो बात फाइनल है। ठीक है, सब फाइनल है, बात फाइनल है। आप अपने मॉनिटर को देखिए ना भाई, आप अपना मॉनिटर देखिए। मॉनिटर यहाँ कह रहा है बच्चों सबको कि नहीं आप नहीं आप संभालिएगा ना। नहीं मॉनिटर बिल्कुल समझ जाएंगे। एजाज अहमद जी को जरा बोलने दीजिए। हाँ एजाज जी बोलिए। हाँ बोलिए, सुन रहे हैं। सबसे बड़ी विडंबना यह है कि माननीय मुख्यमंत्री सदन में जो बात घोषित की है और सदन में उन्होंने स्पष्टता कहा कि 10 क्लासेस चलेंगे और 15 मिनट पहले 15 मिनट बाद। ठीक है। और उसके बाद क्या करते हैं एसीएस उस हेडमास्टर को निलंबित करते हैं या उनका वेतन काटने का काम करते हैं। तब जब मुख्यमंत्री जी के बातों को नहीं माने तो उन पर क्या कार्रवाई होगी यह स्पष्ट कर दे। सबसे पहले स्पष्ट करिए भाई कुंतन भाई, स्पष्ट करिए। एक मिनट आप रहिए। एजाज अहमद साहब आप स्क्रीन पर हैं, रुकिए स्क्रीन पर है। हाँ बताइए जरा, स्पष्ट करिए। एक्शन होगा कि नहीं? तब तो शिक्षा की कोई बात ही नहीं होती थी, तब तो न क्लास की। अरे तब क्या होता था? छोड़िए ना, एक सवाल है भाई। नहीं सवाल हमारा छोड़ दीजिए, आप एजाज अहमद को छोड़िए। नहीं आप एजाज अहमद को छोड़ दीजिए, ये सवाल मेरा है। क्या होना है विवेक जी? अभी शिक्षा में सुधार एक मिशन है और संकल्प है और साथ ही शिक्षकों के साथ भी कैसा चलेगा। कुंतल जी देखिए, आज जरा जो है ना थोड़ा टेक्निकल पहलू समझिए। अब वो स्काइप से जुड़े हैं तो थोड़ा सा उन्हें वक्त दीजिए। एजाज अहमद साहब, एजाज जी दूसरा सवाल पूछिए। पहला वाला सवाल अभी भी बरकरार है, दूसरा सवाल। विवेक जी आज लोक पर तंत्र हावी हो गया है और तंत्र जब हावी हो जाए लोक पर तो इसका मतलब है कि सिस्टम क्लच कर जाएगा। और उसी तरह का स्थिति या परिस्थिति है। सदन के दोनों सदन के सदस्यों ने, चाहे विधानसभा हो या विधान परिषद हो, एक मत से, चाहे भारतीय जनता पार्टी के नेता हो चाहे जनता दल यू के नेता हो, सभी ने कहा कि जो एसीएस की कार्रवाई है ये शिक्षकों को अपमानित करने वाली है, ये विधायिका को अपमानित करने वाली है और ये माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश को चैलेंज करने वाली है। तो इस तरह से क्या सिस्टम चलेगा? इस तरह से क्या लोकतंत्र चलेगा? ठीक है ना। तो देखिए ये शिक्षा वाला जो लोकतंत्र है उस कैसे चलेगा? शिक्षक नेता के पास चलते हैं। शिक्षक नेता हमारे साथ मौजूद हैं। देखिए दोनों ही पार्टियों को या फिर पक्ष हो विपक्ष हो, इस पर आपने जरूर आपत्ति दर्ज करा दी, लेकिन बात यह है कि क्या एक्स्ट्रा टाइमिंग की जो बात हम कह रहे हैं, जो अतिरिक्त समय की बात कह रहे हैं, वो पढ़ने पढ़ाने को लेकर है, अन्य कामों को लेकर नहीं है। तो क्या ये योगदान शिक्षक दे सकते हैं? देखिए विवेक जी, सबसे बड़ी बात है कि शिक्षकों के ऊपर ही सारा दारोमदार है और
आरजेडी अगर कहती है कि इसमें सुधार के लिए हमने पहल किया है, और जो सदन में माननीय मुख्यमंत्री जी का बयान आया, या भाजपा के लोग कह रहे हैं कि हम बहुत अच्छा पहल कर रहे हैं, आप क्या कह रहे हैं? आप ये बताइए, छोड़िए बीजेपी क्या कह रही है और आरजेडी क्या, छोड़िए आप लोग क्या कह रहे हैं? हमारी बात है कि सबसे ज्यादा जो इसको जमीन पे लाने वाले शिक्षक है उनको ही प्रताड़ित की जा रही है, सरकार चाहे जिसकी हो। आप देख लीजिए सरकार होता है क्या? नहीं, अगर कहा जा रहा है की बात तो कोई दिक्कत है? बिल्कुल नहीं, पढ़ाना प्रताड़ना होता है, लेकिन शिक्षकों को सक्षमता परीक्षा के नाम पे जो दर बदर करने की जो अलग एंगल रची गई है, ये अलग एंगल है, ये अलग चीजें है। नहीं, सक्षमता परीक्षा वाला पे डिबेट थोड़ी है। आप लोग सुनिए, बस इतना है कि आप लोग पढ़ाइए बढ़िया से। अगर 15-15 मिनट कहा गया है, आप 30 मिनट दे दीजिए। बिहार बनाना है ना भाई, बिहार को दिए शिक्षक दे भी रहे हैं, शिक्षक को दे रहे हैं ना, पढ़ाना है बच्चों को, तैयार करना है। IAS IPS बनाना आप ही लोग के ऊपर जिम्मेदारी है, और अभी टाइमिंग को लेकर लड़ी उड़ी है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। आज की डिबेट को यहीं पर खत्म करते हैं, लेकिन इतना जरूर है कि जो एक्स्ट्रा टाइम है शिक्षक दे सकते हैं, दे भी रहे होंगे। और अगर एक्स्ट्रा क्लासेस हो जा रहे हैं और सरकार की तरफ से अगर ऐसी प्लानिंग है कि हम जो कमजोर बच्चे हैं उनके लिए अलग से व्यवस्था अगर कर रहे हैं, अलग से पढ़ाने की व्यवस्था कर रहे हैं, टीचर्स मेहनत कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। बिहार आगे निकल जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।